भगवान भगवान अपने प्यारों को, अपने भक्तों को दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट ये सारी चीज़ें है ना ज़्यादा देते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो भगवान को कम मानते हैं या फिर वक़्त आने पर है ना मानते हैं कि जैसे वक़्त पड़ा, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कोई कष्ट आया तो उनकी चरण शरण में चले गए। तो उनकी तुलना में उनकी कंपेयर टू है ना उनको जो उनके चरण शरण में ही पड़े रहते हैं उनको ज़्यादा ये कष्ट, दर्द और पीड़ा देते हैं। तो इनकी प्रेम की गलियों में ना सोच समझ कर के आइएगा, है ना? तो और एक चीज़ और बता दूँ कि है ना इनका नाम कृष्ण है मतलब कि सर्व आकर्षक। जब इन्हें है ना किसी से प्रेम होता है ना तो ये उसे आकर्षित कर लेते हैं और आपका वश भी नहीं चलेगा और आप इनके प्रेम में ना पड़ जाएँगे। तो प्रेम जो होता है ना वो सोच समझ कर नहीं किया जाता है। आपने वो तो सुना ही होगा कि नफ़रत करने के लिए ना वजह की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रेम करने के लिए वजह की ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ पर ना बारर में बस माँगने के लिए आप है ना दरबार पे जाते हैं, तो वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम अनकंडीशनल होना चाहिए कि आप मुझे ये दोगे तो मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा, आप मुझे ये दोगे तो मैं आपके इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो ये प्रेम नहीं होता है, ये तो एक बिज़नेस हो गया कि भाई है ना आप मुझे ये दोगे, मैं साड़ी खरीदूँगी तो मैं आपको पैसे दे दूँगी। तो ये तो बिज़नेस हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनके साथ में दुःख, दर्द, अपनी पीड़ाएँ या फिर कुछ कष्ट आप उनके साथ में बाँटिए। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके लिए ही मत जाइए। कभी-कभी सिर्फ़ और सिर्फ़ है ना अपने प्रेम से, अपने प्यार से है ना सिर्फ़ मिलने के लिए जाइए, उनके दर्शनों के लिए जाइए, ठीक है ना? तो यहाँ पर एक्चुअली आज है ना हम लोग मार्केटिंग के लिए निकले हैं। वैसे तो मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे है ना ऑनलाइन ही शॉपिंग करना ज़्यादा सही लगता है क्योंकि है ना एक तो रिटर्न करने की पॉलिसी सही है क्योंकि अगर कुछ चीज़ सही भी नहीं लगी है, खूब देख-दाख के ले लीजिए और अच्छे से रिव्यू वगैरह दिए होते हैं, रेटिंग दी होती है, तो सारी चीज़ें और आपको कौन से कपड़े में चाहिए, सब कुछ उसमें ना मेंशन रहता है। तो और उसके बावजूद भी अगर अच्छा नहीं आता है प्रोडक्ट, तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो। तो मुझे बहुत सही पॉलिसी लगती है और यहाँ पर क्या होता है ना कि दूर-दूर मार्केट है, तो यहाँ से वहाँ तक जाओ, है ना? और फिर आओ, फिर कुछ खराब निकल आया तो दोबारा से जाओ। तो है ना इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होता है। तो हम लोग है ना लेकिन फिर भी ना निकले थे कि थोड़ा बहुत है ना घर के बाहर भी निकलना चाहिए और वहाँ तो हम निकल नहीं पाते हैं इतना एक्चुअली ना मनाही नहीं है, हर्षित के पापा मना नहीं करते निकलने को, पर मेरा ही है ना मैं कभी निकली नहीं हूँ ना ऐसे अकेले, तो मुझसे निकला भी नहीं जाता है सही बताऊँ तो। तो मुझे एक संग साथ हो ना तो मैं निकल जाऊँ, लेकिन अकेले मुझसे नहीं निकला जाता है। तो फिर ना मैं निकलती भी नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैं यहीं से जयपुर से शॉपिंग करके जाती हूँ। कई बार कमेंट भी आता है कि आप कहाँ से शॉपिंग करते हो? तो मैं ज़्यादातर तो है ना जैसे बाहर निकल के शॉपिंग करनी है तो फिर मैं जयपुर से ही करती हूँ और बाकी ऑनलाइन होता है तो फिर मैं यहाँ से भी कर लेती हूँ और वहाँ से भी कर लेती हूँ क्योंकि ऑनलाइन तो कोई इतना इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है कि यहीं इधर की साइड पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी या उधर मिलेंगी। तो सारा इंटरनेशनल होता है तो है ना सब जगह मिल जाती है। तो हम है ना आज जयपुर के चांदपुल मार्केट पे उतरे थे और फिर वहाँ से हमने पूरा एक्सप्लोर किया था। आज हमने चांदपुल मार्केट ही एक्सप्लोर किया था और हम यहाँ से है ना सूट, साड़ी ये सब कुछ है ना देख रहे थे। तो ऐसे लगे रहते हैं ना दुकानों के बाहर दुकान वाले ही ना दुकान लगवा देते हैं। तो उनकी दुकान से हमने एक आध सूट वगैरह देखे थे, मुझे सही लग रहे थे, कपड़ा सही लग रहा था और जो पैसे वगैरह हैं मतलब वो भी सही लग रहे थे। तो मैंने वहाँ से एक आध सूट देखे थे। फिर उसके बाद में हम है ना वो साड़ी की शॉप पे गए थे। तो भाभी है ना ज़्यादातर वहीं से ही शॉपिंग करती है साड़ी वगैरह की। तो हम है ना उसी शॉप पर चले गए थे और वहाँ से हमने एक आध साड़ी देखी थी। अच्छा मेरे पास में ना 2-3 ऐसे कमेंट आए थे कि है ना हम जैसे 15 तारीख को ना अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है जो 3 साल में पड़ रही है ना? 3 साल में मतलब कि अधिक मास की वजह से 3 साल में पड़ती है और ये वाली अमावस्या जिस पे कि ना सोमवार भी पड़ रहा है, साथ ही साथ है ना मकर संक्रांति भी है। तो ऐसी अमावस्या है ना इस साल है ना 30 साल बाद पड़ रही है और हमारे जीवन में ना ये दोबारा पड़ने वाली भी नहीं है, तो ये अमावस्या का महत्व भी ज़्यादा है। तो कमेंट आया था कि तीसरे दिन मतलब कि जैसे तीसरा दिन पड़ गया या फिर ना है ना 7वाँ दिन पड़ गया तो क्या हम सिर धो सकते हैं क्या? तो आप है ना या तो अमावस्या से 1 दिन पहले धो लीजिए, है ना? अगर आपका छठा दिन है या है ना या फिर उस अमावस्या के बाद ही धोइएगा। लेकिन तीसरे दिन अगर आपका पड़ रहा है तो आपको सिर धोना है। वैसे तो जो बड़ी-बड़ी तिथियाँ होती हैं ना जैसे एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, है ना? इन तिथियों पे है ना सिर वगैरह नहीं धोया जाता है। लेकिन अगर आपका तीसरा दिन पड़ रहा है तो आप सिर धो सकते हैं, लेकिन
लेकिन पानी जो होता है ना, जल जो होता है, उसे सादा जल से मत धोइएगा, उसके अंदर हल्दी या फिर आंवला मिला करके ही आपको सर धोना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि है ना, जो चंद्रमा होता है ना, इस समय ना अपने बहुत ज़्यादा है ना वीक पॉइंट पर होता है, तो उस समय में है ना उसकी एनर्जीज जो है वो धरती पर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती हैं। तो इस टाइम में ना सिर वगैरह धोने की मनाही होती है। तो अगर आप फिर भी धो रहे हैं तो आप है ना कोशिश करिएगा कि आप उसके अंदर हल्दी या फिर ना आंवला मिला करके ही सिर धोइएगा। यहाँ पर हम लोगों ने ना एक आध साड़ी खरीद ली थी, उसके बाद में हम घर आ गए थे। घर आने के बाद में मैं ये सारा सामान है ना एक बार मैंने चेक किया था बिल से कि है ना सारा सामान हम कुछ भूल तो नहीं आए दुकान पर, या फिर ना सारा सामान मतलब चेक करना ज़रूरी होता है ना कि देख ले एक बार, घर पे आकर के भी एक बार देख लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं ना वही देख रही थी, तो बिल से मैच कर रही थी। तो फिर ना यहाँ पर ना हाथी के साथ ही भाभी भी अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि ना रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम थोड़ा देर ही से ही निकले थे, है ना 6:15 साढ़े 6 बजे निकले थे, तो फिर 2-3 घंटे तो ना मार्केट में लग ही जाता है। तो ऐसे ही आए थे हम, 9 बजे के अराउंड है ना आए थे। तो यहाँ पर बस है ना मैंने साड़ियाँ निकाल करके चेक करी हैं, और भाभी है ना हम 2 साड़ी है ना एक जैसी लेकर के आए हैं, मतलब कि भाभी है ना करवा चौथ के नाम की साड़ी मुझे देने वाली हैं। तो फिर ना जो साड़ी मैंने पसंद करी थी ना वैसी साड़ी ना भाभी ने भी एक ली थी, तो हमारी एक जैसी साड़ी आपको दिख रही होगी, है ना। और यहाँ पर छोटी-मोटी चीज़ें और लेकर के आए थे, ऐसा नहीं कि सूट और साड़ी लेकर के आए थे। मैं ना एक जैसे गले का सेट लेकर के आई थी, है ना, और एक क्या लेकर के आई थी, हाँ, मैं तोते वगैरह लेकर के आई थी, अच्छे लग रहे थे भाभी के, तो वैसे लेकर के आई थी। तो वो मैं आपको दिखा दूँगी बाद में, है ना। आज तो ख़ैर नहीं दिखाऊँगी क्योंकि रात ज़्यादा भी हो गई है, तो फिर खाना वगैरह भी बनाना है। तो भाभी अपने लग गई थी खाना वगैरह बनाने, तो फिर मैं ना रोटियाँ सेकने लग गई थी। मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना, तो मैं रोटियाँ सेकने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे थाली लगानी है, कैसे क्या करना है ना? कि क्या करना है, क्योंकि नहीं आता है समझ में कि उनके घर में सब कैसे खाएँगे, हमें क्या मालूम, है ना? चाहे हम यहीं से ही हैं, हम यहाँ की बेटी हैं, लेकिन है ना सबके टेस्ट चेंज हो जाते हैं समय के साथ में। तो बस है ना यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर ना ये दूसरा दिन है, और आज एक्चुअली हम लोग है ना गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के जाने वाले हैं। और कहते हैं कि गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के और मदन मोहन जी के, तीनों के है ना एक ही दिन है ना सूरज डूबने से पहले-पहले अगर दर्शन कर लिए जाएँ, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो हम गोविंद देव जी के और गोपीनाथ जी के दर्शन करके आएँगे, और मदन मोहन जी के हम है ना ऑनलाइन ही दर्शन करेंगे। तो यहाँ पे है ना थोड़ी देर सी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आरती वगैरह जो है मैं कर लेती हूँ। मतलब भाभी ने ना सारा नहला-धुला दिए थे भगवान जी को, और उन्होंने मुझसे कहा कि ना आप आरती कर दो। तो फिर मैंने ना आरती कर दी थी जल्दी-जल्दी से। और आज मैं ना एक्चुअली सिर धो कर के नहाई थी, और मैं ना बाल वगैरह सूत करके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मंदिर ही तो जा रहे हैं ना, तो गाड़ी में सूख जाएँगे बाल, ऐसे सोच कर के। तो बस मैं तो जल्दी से यहाँ पर ना वो कर लिया था, फिर भाभी ने दूध वगैरह गर्म कर दिया था, तो मैंने दूध का भी भोग लगा दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं गोविंद देव जी के दर्शन, साथ ही साथ में गोपीनाथ जी के भी दर्शन। तो नेक्स्ट व्लॉग का आप है ना इंतज़ार करिएगा। वैसे तो मैंने ना शॉर्ट वीडियो डाल दिया था, जिसमें आपको गोविंद देव जी के दर्शन हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ में दर्शन ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।